आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी को ज्ञात है कि सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर अभी हम योग दर्शन की कक्षा पढ़ा रहे हैं और यह कक्षा प्रत्येक सोमवार और मंगलवार रात्रि 8 बजे संपन्न होती है। अभी तक हमारी 18 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 19वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 19 क्लास को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में हमने आपकी सुविधा के लिए एक कॉलम बना दिया है योग दर्शन। तो जो भी हमारे नए पाठक हैं जो चैनल पर बाद में जुड़ रहे हैं वो पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ के आए तो उन्हें ये जो श्रृंखला योग दर्शन की चलाई जा रही है बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिएगा। तो हमने गत कक्षा में आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। आपको हमने सूत्र पढ़ाया था, एक पढ़ाया 3 सूत्र पढ़ाए थे। दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सह भुवः। एक ये बताया था, ये विघ्नों के विषय में, और दूसरा उसको रोकने का उपाय बताया था तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। ठीक है, विघ्नों को दूर करने का। फिर उसी को ही विघ्नों को चित्त को प्रसन्न करने के लिए, चित्त को एकाग्र बनाने के लिए आगे सूत्र हमने ये बताया था कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। चित्त की एकाग्रता के ये उपाय बताए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। क्या है? चित्त की एकाग्रता के उपाय बताए जा रहे हैं। क्या होता है मित्रों, कोई भी प्राय करके हम देखते हैं, कोई भी चीज माने कोई भी काम करते हैं उसको करने का केवल एक ही ढंग नहीं होता, उसको कई प्रकार से करके संपन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से योग दर्शन के अंदर भी महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि चित्त को एकाग्र करना है। तो चित्त को एकाग्र करने का कोई एक ही विधि विधान हो ऐसा वो नहीं मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न साधकों की प्रवृत्ति, संस्कार, क्षेत्र और भी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न चित्त के एकाग्र करने के उपाय हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। एक तर्कयुक्त बात। आवश्यक नहीं है कि मैं और आप यदि अपने चित्त को एकाग्र करना चाहें तो मेरा जो उपाय है
चित्त को एकाग्र करने का वो ही उपाय आपके चित्त को एकाग्र करेगा? नहीं, क्योंकि मेरे चित्त के संस्कार, मेरे चित्त मेरा व्यवहार, ठीक है, मेरा परिवेश भिन्न है और आपका परिवेश भिन्न है। तो एक भी हो सकता है, एक से दूसरा भी कोई उपाय हो सकता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी बहुत अच्छी ये हमें विचार दे रहे हैं कि कभी भी हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है। साधक को कोई रूढ़िवादी नहीं बनना है, ठीक है। साधक को खुला छोड़ेंगे, साधक को खुला छोड़ेंगे कि वो स्वयं निर्णय करेगा कि उसका चित्त किस माध्यम से, किस उपाय से एकाग्रता को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ ये 5-4 ये उपाय बताएंगे और फिर खुला छोड़ देंगे। वो केवल 5-4 उपायों तक ही सीमा नहीं बांध रहे, उसको भी वो ओपन करेंगे महर्षि पतंजलि जी, अभी आगे सूत्रों में पढ़ेंगे। तो साधक पर छोड़ रहे हैं, साधक को स्वयं निर्णय करना है कि वो अपने चित्त को किस, कौन कौन से उपाय से एकाग्रता को प्राप्त करा सकता है, ठीक है। खूंटा नहीं गाड़ रहे वो कि इसी उपाय से सभी साधकों को चित्त एकाग्र करना है, नहीं। चलिएगा, तो अब इसके आगे का जो सूत्र है कि चित्त को एकाग्र एक तो इस प्रकार से किया जा सकता है, प्रसन्नता, चित्त को प्रसन्न बनाएंगे तो एकाग्र रहेगा। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम दुख दुख सुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, ये सूत्र बता दिया था। अब दूसरा उपाय, तो मैं दूसरा बता रहे हैं, दूसरा और तीसरा है। एक तो अल्टीमेट सबको ही करना है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, वो तो सबको ही करना है, ठीक है। अब आगे एक उपाय बता रहे हैं कि साधक स्वयं परीक्षण करे, और वो उपाय है, सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। चलिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा हाथ में। क्या सूत्र है ये हमारा? 34वां सूत्र है। अभी हमने आपको 33 सूत्र पढ़ा दिए, ठीक है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ठीक है, ये जूम कर दिया मैंने, लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। क्या है? प्रच्छर्दन विधा, अच्छा वो एक में छूट गया ना, अक्षर छूट गया, विधारणाभ्याम ऐसा, ठीक है। विधार, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसका सरल अर्थ है, इसके अंदर दो शब्द हैं, एक प्रच्छर्दन और एक विधारण, ठीक है। फिर ये संस्कृत का शब्द बनता है हुआ, वा एक है, और प्राणस्य, प्राण से शब्द, प्राण माने प्राण। तो यहां पर क्या है? वा। तो पहले उपाय बताया था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादन। वा का अथवा, अथवा साधक अपने चित्त को एकाग्र इस प्रकार से भी बना सकता है। कैसे? प्राणस्य माने प्राण वायु, जो प्राण वायु है, अपने प्राण को माने प्राण वायु कह सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं प्राण वायु है जो अंदर बाहर आती है, ठीक है। वास्तव में उसी के ही नाम होते हैं, प्राण अपान उदान आदि, पर प्राण यहाँ पर शरीर में रहने वाली, जो शरीर में जो वायु है उसको प्राण वायु कहा है। तो कहा कि अपने प्राण वायु ने,
प्राणवायु के कहते हैं कैसे? प्रच्छरदन विधारणाभ्याम। प्रच्छदन का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या है? बाहर निकालना। ठीक है, ये किसका अर्थ होगा? प्रच्छर्दन का, इसका। और विधारण का अर्थ होता है बाहर रोकना। ठीक है जी। जो प्राणवायु है उसको साधक क्या करे? बाहर निकाले। बाहर निकाल करके फिर बाहर ही रोक के रखे, यथा सामर्थ्य। जबरदस्ती नहीं करे, यथा सामर्थ्य, जितनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तो ये अभ्यास, इस अभ्यास को करके भी चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर सकता है साधक। बार बार श्वास को बाहर निकाले, बाहर रोके, जब तक रोक सकता है तब तक बाहर रोके, जबरदस्ती नहीं करे, ध्यान रखें, नहीं तो हानि हो जाएगी। माने एक सामान्य तरीके से जितना बाहर रोक सकता है आराम से, सरलता से, उतने समय बाहर रोके, फिर धीरे धीरे अंदर ले ले, फिर बाहर श्वास निकाले, फिर बाहर रोके। तो इस प्रकार से भी प्राणवायु के अंदर से निकाल करके बाहर रोकने का बार बार अभ्यास करने से भी साधक का चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है। और इस उपाय की चर्चा, ध्यान रखेंगे, इस उपाय की चर्चा मनुस्मृति में भी आई है कि जब प्राणायाम करने से क्या होता है? प्राणायाम करने से हमारा जो चित्त है, मन है, वो एकाग्रता को प्राप्त होता है। ये तो आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे, लोग प्राणायाम करते हैं तो उनका मन, उनका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है, है? ठीक। तो इससे क्या होता है? जो हमारे चित्त के मल होते हैं वो इस प्रकार से नष्ट होते हैं, वो दग्ध होते हैं, जलते हैं, समाप्त होते हैं, और हमारा चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर उपाय है, ये सरल उपाय है, ये बहुत ही सरल उपाय है। ठीक है भाई, श्वास को बाहर निकालना है, रोकना है, भाई श्वास को बाहर निकालना है, फिर रोकना है। पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत अपना बाहर जबरदस्ती नहीं रोकना, जबरदस्ती नहीं, सरलता से, सहजता से, जितने समय तक आप रोक सकते हैं उतने। ठीक है। और प्राय करके ध्यान रखेंगे, जो हमारी गर्भवती बहनें, माताएं हैं, वो इस विधि को ना करें। ये तो हम आपको स्पष्ट कहेंगे, गर्भवती माता बहनें इस विधि को ना करें। अथवा कोई बहुत असाध्य रोगों से ग्रसित है व्यक्ति, वो भी ना करे। ठीक है, वो भी ना करे। जो सामान्य रूप से हम जैसे और आप जैसे थोड़े से, पूरे स्वस्थ तो नहीं कह सकते, पूरा स्वस्थ तो दुनिया में व्यक्ति मिलना ही कठिन दिख रहा है हमको, परंतु कुल मिलाकर के हम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हैं तो मानिएगा स्वस्थ ही है। तो इस प्रकार के साधक लोग इस उपाय को भी करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सरलता अर्थ है। चलिए, अब है आगे, इसके आगे का उपाय। आगे का उपाय कहते हैं, आगे का सूत्र देते हैं 35वां 35। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। ठीक है, आइएगा लिख देता हूं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना, वा प्रवृत्ति, रुत्पन्ना
मनसः स्थिति निबंधनी, मनसः स्थिति निबंधिनी। ये विराम लगाया, ठीक है मैंने। ये थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं सकेगा, उसको इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दार्शनिक ज्ञान भी होना चाहिए। सांख्य और भी जो न्याय आदि दर्शन, उनका हल्का सा ज्ञान। फिर भी मैंने एक बार चार्ट तो आपको आरंभ में बता ही दिया था, किन किन बातों पर विचार करेंगे। इसका अर्थ है विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। मनसः, मनसः का या मन का अर्थ है चित्त। चित्त मन पर्यायवाची बताया था आपको। तो चित्त की स्थिति, स्थिति माने एकाग्रता को निबंधिनी, निबंधिनी का अर्थ होता है बनाने वाली, करने वाली। ठीक है, क्या? मानस, मन की माने चित्त की, चित्त की एकाग्रता, मैं गोला बना देता हूं। एकाग्रता, स्थिति माने एकाग्रता, निबंधिनी माने लाने वाली। ठीक है, लाने वाली। वाह, वाह कहा है अथवा, एक तो पहले बताए उपाय, वाह फिर दोबारा, अथवा ये उपाय हो सकता है। कैसा? विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न। विषयवती का अर्थ है यहां पर तो 5 विषय बताए थे हमने, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये क्या है? 5 विषय, रूप, गंध, स्पर्श और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। तो 5 विषयों वाली, क्या है? 5 विषयों वाली, विषयों वाली, ये मैंने ऐसे लिख दिया उसमें। ठीक है, 5 विषयों वाली प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने 5 विषयों, प्रवृत्ति माने व्यवहार, 5 विषयों के साथ व्यवहार होने वाली प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो सभी जानते हैं, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति उत्पन्ना, ये प्रवृत्ति है और ये यहां पर उत्पन्ना है। तो उत्पन्न हुई, क्या है? उत्पन्न हुई। ठीक है, समझ लीजिएगा। वा अथवा, एक और विकल्प दे रहे हैं, अथवा साधक अपने चित्त की एकाग्रता को कहते हैं कैसे? विषयवती माने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 में से किसी एक को लेकर के, एक समय में एक ही को लिया जाएगा। रूप को ले लेगा, रस को ले लेगा, गंध को ले लेगा, स्पर्श को ले लेगा, शब्द को ले लेगा साधक। तो उससे संबंधित जो मानिएगा, इसमें अभी बताया, मैं बताऊंगा। जब साधक रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनमें से किसी एक का ध्यान करता है, माने एक का विचार करता है, ध्यान रखेंगे। जब साधक रूप का विचार करने लगता है या रस का करने लगता है या गंध का करने लगता है, स्पर्श का करने लगता है या शब्द का करने लगता है, सोचने लगता है,
तो जो इसकी ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, रूप के ऊपर जब चिंतन करना आरंभ हो जाएगी, जो प्रवृत्ति है ये क्या है, मन की एकाग्रता को लाने वाली होती है ये वाली प्रवृत्ति। ठीक है, मानिएगा कोई साधक, ध्यान रखिए, कोई साधक अपने सामने से ऐसी पुस्तक में रूप माने ये दृश्य, किसी रूप को विचार करने लगता है, या पुस्तक ना हो वैसे ही आंखें बंद करके अपने मन में किसी काल्पनिक रूप को ले लेता है। ठीक है, वो बताएंगे भी रूप का एक स्थान बताया, इनमें स्थान बताए हैं कि कैसे कैसे करना होता है इनको। ठीक है, हर जगह नहीं, यहां पर ये बताया है, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, कि जब साधक नासिका के अग्रभाग है, नासिका का ये जो अग्रभाग है, ध्यान रखिए, नासिका के अग्रभाग पर जब साधक है, जब साधक अपना ध्यान केंद्रित करता है तब उसे दिव्य गंध की अनुभूति होती है। यहां उसको दिव्य गंध आती है, गंध जो विषय है उसका अनुभव होता है। क्या ये यहां पर लिखा हुआ है, ये व्यास भाष्य में, नासिकाग्रे धारयतः अस्य या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति ही। तो संस्कृत में, हिंदी बता रहा हूं, तो साधक क्या करेगा कि नासिका के इस अग्रभाग पर अपने को एकाग्र यहां पर विचार करेगा। तो थोड़ी देर विचार करेगा, थोड़ी विचार करता रहेगा तो साधक को एक यहां पर विशेष गंध की अनुभूति होगी। ये करके देखने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने तो करके देखा होगा तभी कह रहे हैं, और अनेकों साधकों पर किया हुआ ये प्रयोग होगा। तो ये अब आपको करके देखना है। तो यहां पर इनका कहना है कि यहां पर क्या है, दिव्य, यहां पर दिव्य गंध, ऐसी गंध, ये फूलों वाली गंध नहीं, एक विशेष ही गंध की अनुभूति होती है साधक को। ठीक है, तो उस गंध से क्या होता है, उसकी चित्त की एकाग्रता बनती है, अर्थात उस चित्त वो गंध पर ही एकाग्र, गंध को, उसको जब दिव्य गंध होती है, मतलब उसका दिव्यता के कारण से वो वहीं उसका चित्त टिका रहता है। तो ये अभ्यास करने के लिए, रुकना नहीं है, अंत अल्टीमेट जो हमारा टारगेट लक्ष्य वो क्या है, मुक्ति, ईश्वर को प्राप्त करना। ये तो बता दिया, गंध का अनुभव होता है, उसे गंधवती प्रवृत्ति यहां कहा जाता है। और जिह्वा के अग्रभाग पर, जिह्वा का अग्रभाग, अग्रभाग पर संयम करने से, मान विचार करने से चित्त को एकाग्र करने वाली दिव्य रस की अनुभूति होती है। इन्होंने ये कहा कि जब साधक इस जिह्वा के अग्रभाग पर अपना संयम करता है, माने वहीं पर सोचता है, विचारता है, तो वहां धीरे धीरे क्या होता है, एक दिव्य रस की अनुभूति होती है उसे। ये चीनी वाला, गुलाब जामुन वाला, या ये षड रस है उनकी नहीं, एक अलग ही रस की अनुभूति होती है। वो रस क्या करता है, वो रस चित्त उसको, साधक को वहीं रोक के रखता है, और इससे क्या है, चित्त की एकाग्रता बन जाती है। इनका ऐसा मानना है। ठीक है, उसी को रस प्रवृत्ति कहते हैं। विषय माने 5 हो गई, एक तो गंध प्रवृत्ति, माने गंधवती प्रवृत्ति, और रस, और ये रसवती प्रवृत्ति। इसी प्रकार से यहां पर व्यास में कहा है कि अपने तालु, जो तालु होता है ऊपर, ठीक है, तालु भाग में, तालु में संयम करने के द्वारा क्या है, चित्त को स्थिर करने वाली योगी को एक दिव्य रूप की
दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, ये कह रहे क्या? जब कोई साधक तालु पर विचार करता है, तालु पर, तो वहां पर संयम करने से, विचार करने से क्या, उस साधक को एक दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है कहते हैं। और वो रूप उस चित्त को कहीं इधर उधर भटकने नहीं देता, वहीं पर टिकाए रखता है। इसलिए रूपवती प्रवृत्ति चित्त की एकाग्रता में साधिका होती है, ये इनका मानना है। ठीक है, और ये हो गई, उसको रूप प्रवृत्ति कहते हैं। और जिह्वा के मध्य भाग में, जिह्वा का मध्य भाग क्या हुआ, जिह्वा के मध्य भाग में जब संयम करता है, विचार करता है, वहां पर तो चित्त को एकाग्र करने वाली क्या है, योगी को दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, क्या है, दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। अर्थात जो भौतिक स्पर्श जिनको हम कहते हैं, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, अथवा जो अपोजिट सेक्स का जो स्पर्श होता है तो एक अलग अनुभूति होती है, वो नहीं, उससे भिन्न एक दिव्य जो एकाग्रता को, चित्त को वहां टिकाए रखती है। तो जिह्वा के मध्य भाग में विचार ध्यान लगाने से योगी को दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, और वो दिव्य स्पर्श अनुभूति क्या, चित्त को एकाग्र बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और आगे कहते हैं स्पर्श हो गया। फिर जिह्वा के मूल भाग में क्या है, जिह्वा का मूल भाग अर्थात या टैटुआ बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जहां से जिह्वा जुड़ी हुई है, जहां पर अंत में यहां, तो वहां पर जब योगी साधक संयम करता है तो उसे क्या है, वहां पर दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता कहते हैं। ये वाले शब्द नहीं, कोई दिव्य ध्वनि उसको सुनाई पड़ती है, और वो ध्वनि इतनी अच्छी उसे लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि वो फिर इधर उधर नहीं जाना चाहता, उसका चित्त वहीं पर टिक जाता है, माने वहीं पर टिका रहता, चित्त इधर जाता ही नहीं। तो ये 5 प्रकार की प्रवृत्ति बताएं, एक तो रूप प्रवृत्ति, रस प्रवृत्ति, गंध प्रवृत्ति, स्पर्श प्रवृत्ति और शब्द प्रवृत्ति। ध्यान रखें, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रूपवती प्रवृत्ति, रसवती प्रवृत्ति, गंधवती प्रवृत्ति, स्पर्शवती प्रवृत्ति और शब्दवती प्रवृत्ति। ठीक है, अब इन्होंने विस्तार से बता दिया, ये योग भाष्य में लिखा हुआ है सारा, यहां पर मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, वहां पर सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में आपको बताने से कोई लाभ नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो अब आप इसको समझ लेंगे कि साधक के मन की, चित्त की स्थिति को बांधने वाली, लाने वाली होती है, प्राप्त कराने वाली होती है कौन सी, ये प्रवृत्तियां। और इन प्रवृत्तियों का तरीका भी बता दिया कि साधक जब नासिका के अग्रभाग पर संयम करता है, विचार करता है, तो उसको यहां पर क्या होता है, दिव्य गंध की अनुभूति होती है, और वो उस गंध में रम जाता है, उसका चित्त फिर इधर उधर भटकता नहीं। फिर आगे कहा इन्होंने रस का, कि जिह्वा के अग्रभाग पर, यहां जिह्वा के अग्रभाग पर जब योगी संयम करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, तो वहां पर उसे दिव्य रस की अनुभूति होती है। ठीक है, और तालु भाग में संयम करने से किसकी अनुभूति होती है, उसे कहते हैं कि रूप की अनुवृत्ति, दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, और जिह्वा के मध्य भाग में स्पर्श करने से उसे क्या, वो संयम करने से दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। और जिह्वा के यहां पर मूल भाग में, जिह्वा का मूल में संयम करने से उसे क्या होता है, दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी
साधक इन 5 विषयों के माध्यम से भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। आवश्यक नहीं है, विकल्प दिया है। वाह, विकल्प दिया है। ठीक है, चलिए। तो आज इन पर 2 पर विचार कर लेते हैं। ठीक है जी, 2 पर, हाँ 2 पर हमने विचार कर लिया, एक और कर लेते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, अभी समय है हमारे पास, 40 मिनट तो हो सकती है कक्षा। आगे वो बता रहे हैं 36वां सूत्र। ठीक है, चलिए। 36, विशोका विशोका व ज्योतिष्मति। ठीक है, अब ये और उपाय, वाह वाह आ गया, वाह अथवा, हर में लगा रहे हैं अथवा, एक पर बंद नहीं रही। अथवा विशोका, विशोका कहते हैं शोक को दूर करने वाली। माने माने शोक से शोक नहीं जिसमें, माने शोक से रहित। शोक माने दुख, शोक से शून्य हम कर सकते हैं, शून्य माने रहित। कहते हैं ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति का अर्थ है प्रकाशवान, प्रकाश वाली, प्रकाश वाली। ठीक है, ज्योतिष्मति का अर्थ है प्रकाश वाली। इसमें ऊपर से आ रहा है चित्त का ये भी उपाय है एक, कि ऐसी शोक रहित ज्योतिष्मती जो प्रवृत्ति होती है, ज्योतिष्मती और प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति होती है, उससे भी चित्त की एकाग्रता बनती है। ठीक है, इसके विषय में ध्यान रखेंगे। यहां पर जो इसमें मैं बताता हूं आपको, जिस प्रवृत्ति से दुख दूर हो जाता है वह विश्व का प्रवृत्ति होती है। यदि हमारा चित्त, क्या मन हम दुखी हैं, विचलित हैं, तो जिसका हम ध्यान करेंगे तो उससे हमारा दुख दूर हो। तो ऐसी प्रवृत्ति माने ऐसे कोई भी विषय ले सकते हैं, उस विषय से क्या होता है, कहते हैं तो शोक को दूर करने वाली जो प्रवृत्ति माने जो भी कुछ है, उससे हमारी जो प्रवृत्ति बनती है वो कहते हैं ये कि प्रकाशमती माने ज्योतिष्मती एक प्रवृत्ति बनती है। ठीक है, तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, इसके बारे में योग दर्शन में उतना ये नहीं दिया है, यहां पर एक ये दिया है, मैं बताता हूं ये कैसे होती है, इसको समझ लीजिएगा। कि हृदय पुंडरीक में धारणा, ध्यान और समाधि करने से एक ऐसी निर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है, आकाश के समान स्वच्छ। क्या ये कह रहे हैं, ये इसी में आया है कि योग दर्शन के व्यास भाष्य में, कि जब साधक अपने हृदय में, हृदय हृदय का स्थान क्या है, वैदिक साहित्य में कोई एक नहीं माना गया है। एक हार्ट है तो ठीक है हृदय, परंतु हृदय कहीं कहीं उपनिषदों में हृदय की कल्पना यहां पर भी की गई है। तो इसलिए इन्होंने, हम यहां पर ये विषय नहीं है कि हृदय कहां पर है, ठीक है, बस ये बता रहे हैं। तो कहते हैं हृदय में पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल की कल्पना की गई है कि हृदय में एक कमल
कल्पना करके, कमल की कल्पना करने से, कल्पना में और ध्यान करने से, धारणा लगाने से क्या होता है, एक बुद्धि बुद्धि उत्पन्न होती है। वो बुद्धि कैसी होती है, आकाश के समान निर्मल होती है, एकदम स्वच्छ होती है, एकदम प्रकाशमती होती है। वही ज्योतिषमती बताया इन्होंने। ये भी, ये इसको प्रवृत्ति का, ये जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, ये दुखों को दूर करने वाली होती है, इसमें कष्ट दुख नहीं होते। जब इसको साधक अनुभव करता है तो उसको दुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए विशोक का भी है, शोक से रहित है। तो कहते हैं इससे भी क्या होता है, हमारा चित्त एकाग्र होता है। यहां पर इन्होंने हिंदी में लिखा है, वो भी बताता हूं कि हृदय पुंडरीक में धारणा करने से बुद्धि संबित होती है। बुद्धि सत्य माने चित्त ज्योतिर्मय और आकाश के समान व्यापक होता है। उसमें एकाग्रता जन्य निर्मलता के कारण वह प्रवृत्ति सूर्य, चंद्र, ग्रह और मणि की कांति के रूप में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अस्मिता में धारण करने से कारण समापन्न चित्त निस्तरंग महान समुद्र के समान शांत और अनंत रूप हो जाता है। ठीक है, अब इसको विस्तार काफी है, परंतु इसमें जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने अपना एक विचार दिया है। क्या है, उनका भी बता देता हूं। ये वास्तव में इसको मोटा मोटा ऐसा कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने इसके बारे में कहा है कि ये विशोकावाद ज्योतिषमती, ठीक है, इसमें राजयोग में अपना उन्होंने व्याख्या की है कि मान लो ऐसा में साधक ऐसा मान ले कि हृदय में एक कमल है, हृदय में एक कमल का फूल है, उसकी पंखुड़ियां अधोमुख हैं। आप कभी ऐसा देखते भी होंगे कि जो ध्यान के लिए जो कमल बनाया था उसकी पंखुड़ियां नीचे होती हैं, ऊपर को ऐसी नहीं होती, ऐसी होती हैं। और उसके भीतर से सुषुम्ना नाड़ी गुजर रही होती है। उसके बाद पूरक करो, रेचक करते समय विचार करो कि कमल पंखुड़ियां सहित ऊर्ध्वमुखी हो गया है और कमल के भीतर एक महाज्योति विद्यमान है। इस ज्योति का ध्यान करना चाहिए, ये भी चित्त को स्थिर करने का एक साधन है। इनका कहने का, स्वामी विवेकानंद जी का कहने का तात्पर्य है कि साधक कल्पना करे कि हृदय में एक अधोमुख माने उल्टा कमल का फूल ऐसे रखा हुआ है, उस पर ध्यान करके, और कि मैं जैसे जैसे मैं चिंतन करता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, वो कमल का फूल क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सीधा हो रहा है, और सीधा होकर के उसमें से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश ही ज्योतिषमती है, और उसको जब विचार करते हैं तब भी एकाग्रता आती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये वस्तुता क्या है, ये आप ऐसे कहीं कहीं संसार में आपको ऐसे दिखे ऐसा नहीं है। ये वस्तुता कल्पनाएं कुछ करनी होती हैं, आगे बढ़ने के लिए भी कुछ कल्पनाएं करनी होती हैं, ये वास्तविकता नहीं होती हैं। नहीं तो वास्तविक तो क्या है, ऐसी माने मन में क्या होता है, हमारा मन और चित्त क्या करता है, हम जिस चीज को जैसा सोचते रहते हैं वैसा ही हमको वो अनुभव दिखने लगता है। तो यहाँ तो ये जो ये उपाय बता रहे हैं केवल चित्त को एकाग्र करने का। यहाँ पर आपको उस प्रकाश के साथ आपको जुड़ना नहीं है, बस चित्त को एकाग्र करना है, बस फिर छोड़ देना है। ये सारे उपाय ऐसे ही हैं। भाई आदमी कहीं जाता है अपने डेस्टिनेशन पर, तो गाड़ी के द्वारा जाता है तो वो अपने स्थान को प्राप्त कर लेता, गाड़ी को तो छोड़ देता है ना, गाड़ी को तो साथ बांध के नहीं रखता। भाई हम हरिद्वार से ट्रेन के द्वारा हम दिल्ली जाएं, हमें दिल्ली जाना है तो ट्रेन के साथ द्वारा जाएंगे, ट्रेन तो हमारा उपाय है, साधन है। ट्रेन हमको उतार दे, उतर जाएंगे, ट्रेन को तो नहीं अपने साथ में ले जाएंगे, भाई चलो ट्रेन।
तो ये उपाय हैं। ये उपाय क्या है? चित्त की एकाग्र। जैसे ही चित्त की एकाग्रता बनी, इन उपायों को छोड़ देंगे पीछे। इन उपायों से बंधे नहीं रहना, ध्यान रखना। यदि उपायों से ही बंधे रहेंगे तो फिर हम कभी भी अपने गंतव्य पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्राय करके समाज में ऐसा ही देखा जाता है कि जो भी हमें, जो ईश्वर प्राप्ति के जो साधन थे, उनको ईश्वर मान लिया तो वहीं पर टिके रहे। चलिए इसकी बात आगे करेंगे। तो आज हमने इन 3 सूत्र पर विचार कर लिया। ये थोड़ा सा, ये हमको स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया वो ठीक बताया, ठीक लगता है। उन्होंने सही, मैंने वास्तव में ऐसा ही उसी को बताया यहाँ पर। ठीक, चलिएगा। ठीक है, अभी और भी उपाय हैं, 1, 2 और 3। तीन उपाय और हैं। 3 में एक उपाय तो ऐसा है जो छूट देगा आपको। ठीक है, चलिएगा। तो शोक से शून्य प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो भी चित्त को एकाग्र करने वाली होती है। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते।